ये ध्यान इसलिए भी यहाँ पे ये क्लास रखी गई है क्योंकि ऑलरेडी कल आपने जो पूजा अर्चना की उसकी ब्लेसिंग आपको मिली, उसके अच्छे अनुभव को आप कर पाओ और अपने भीतर में उसको स्टोर कर पाओ, इसके लिए ध्यान है। चलो इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। आराम से पोजीशन में बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखो, आंखों को बंद करो। ये जो ध्यान है महाशिवरात्रि के दिव्य एनर्जी को आपको अनुभव कराएगा और साथ में ये ध्यान समझाएगा आपको कि चेतना और ऊर्जाओं का मिलन किस प्रकार से होता है। शुरुआत में 3 गहरी सांसें लीजिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। पहले जितने ब्रीथ भीतर खींच सकते उतनी खींचिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और धीरे धीरे उस ब्रीथ को रिलीज कीजिए। जब सांस को भीतर खींचो तो सोचो कि गहरी शांति की भावनाएं आपके भीतर में प्रवेश कर रही है और आपको भीतर से शांत महसूस करा रहे, पीसफुल महसूस करा रहे। और जब ब्रीथ को आउट करो तो सोचो कि आप भगवान शिव की ऊर्जा के प्रति खुद को समर्पित करते जा रहे हो। हर एक ब्रीथ ये आपका समर्पण दिखा रही है। ब्रीथ इन गहरी शांति का अनुभव और ब्रीथ आउट शिव के प्रति आपका समर्पण। अब इस ध्यान को शुरुआत करने के लिए हम हमारे इर्द गिर्द में प्रोटेक्शन लाइट को बनाएंगे। तो विजुअलाइज कीजिए अपने शरीर के इर्द गिर्द में ब्लू लाइट को। अपने शरीर के इर्द गिर्द में आपको ब्लू लाइट को विजुअलाइज करना है। उस लाइट की वाइब्रेशन को महसूस करने अपने शरीर में और मन में बोलो, मैं इस घेरे में खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ, या आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। अब हम सिर्फ कॉन्शियसनेस को हमारे भीतर एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए आपको अपना ध्यान सहस्त्राकार चक्र पे लगाना है। कल्पना करें कि सिर के ऊपर में आपको आकाश महसूस होता जा रहा है, जो कि पूरी तरह से ब्लू कलर से भरा हुआ है। और उस आकाश की गहराई में आपको हिमालय की शांति महसूस होती जा रही है। बीच बीच में सफेद क्लाउड ये आपको हिमालय की शांति को मिलाते जाएंगे। और यहाँ से एक व्हाइट कलर की लाइट आपकी क्राउन चक्र में उतरती जा रही है और ये वही ऊर्जा है जो कैलाश की है। और जैसे ही वो ऊर्जा आपके क्राउन से आपके भीतर में प्रवेश करती है तो आपके भीतर में गहरे मौन के भाव उत्पन्न हो जाएंगे और यही वही अनंत स्थिरता है। आप इस कैलाश की ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र से फील करते जा रहे हो और ये वही ऊर्जा है जो कैलाश से आई है और वही मौन है जो कि आपको भीतर से अनंत स्थिरता प्रदान कर रही है। इस ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र से अपने बॉडी में फैलते हुए देखिए और मन में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। 5 मिनट आपको मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है और कल्पना करना कि हर जाप के साथ आपका मन स्थिर और शांत होता जा रहा है। और धीरे धीरे आपके मन में उत्पन्न होने वाले हर एक विचार इस मंत्र में विलीन होते जा रहे हैं और आप साक्षी भाव में प्रवेश करते जा रहे हो। आप साक्षी बन चुके हो, साक्षी बन रहे हो।
और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा। और जैसे ये प्रकाश आपके शरीर में फैल जाएगा तो आप खुद शिव की चेतनाओं में बदल जाओगे और आपको लगेगा आप खुद शिव की चेतनाएं हो, निर्विचार, असीम शांति का अनुभव। आप ही शिव की चेतना में खुद को बदल दोगे, जो कि निर्विचार है, असीम है और गहरी शांति का अनुभव दे रहा है। अपने भीतर के शिव कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट होता हुआ देखना है, महसूस करना है। आपके भीतर ही शिव की चेतनाएं है, जो कि निर्विचार है, असीम है और गहरी शांति में लीन है। हर एक मंत्र, ओम नमः शिवाय का हर एक मंत्र, हर एक जप आपके मन को शांत करते जा रहा है। और इस मंत्र में जितने भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी विलीन होते जा रहे हैं और आप साक्षी के भाव में प्रवेश करते जा रहे हो। और जैसे ही साक्षी के भाव में चले जाओगे तो आप ही शिव की चेतनाओं के समान लगने लग जाएगा। और जिस प्रकार शिव निर्विचार होते हैं, असीम शांति में डूबे होते हैं, उसी प्रकार से आप खुद को असीम शांति में डूबा हुआ महसूस करोगे। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और खुद के भीतर के साक्षी बन जाइए। देखिए किस प्रकार से आपकी ऊर्जाएं शिव चेतनाओं में विलीन हो गई और आप शिव चेतना बन गए हो। जिस प्रकार शिव निर्विचार है, असीम है और गहरे शांति के भाव में है, उसी प्रकार की गहरी शांति आप अपने भीतर महसूस करते जा रहे हो। अपने भीतर की शिव चेतनाओं को जान लो, साक्षी बनो। हम अब हमारे भीतर में शक्ति को अवेक करते हैं। अपने नाभि चक्र पे ध्यान लगाइए, सोलर प्लेक्सस चक्र पे ध्यान लगाइए। वहां एक गोल्डन एनर्जी को देखिए, जो कि एक छोटे से बिंदु के रूप में आपको दिखाई दे रही है। वो हर एक ब्रीथ वर्क के साथ धीरे धीरे ये एनर्जी ग्लो होती जा रही है, जागृत होती जा रही है। ये माता शक्ति की एनर्जी है। इसको हम मूलाधार चक्र या तो सोलर प्लेक्सस चक्र में से भी उठा सकते हैं। यह माता शक्ति की ऊर्जा है, ये जीवन की ऊर्जा है, ये सृजन की ऊर्जा है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय इस प्रकार से जाप करो और महसूस करो कि ये ऊर्जा आपके सोलर प्लेक्सस चक्र से ऊपर की ओर उठती जा रही है हर एक जाप के साथ। और जिस जिस चक्र से ये ऊर्जा प्रवाहित होती जा रही है वो चक्र प्रकाशमान होता जा रहा है। हर एक मंत्र ओम नमः शिवाय च नमः शिवाय, ये जो मंत्र है उस ऊर्जा को नाभि चक्र से ऊपर में उठाते जा रहा है, जैसे हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र। और जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर की दिशा में बहती जा रही है तो आपका हर एक चक्र प्रकाशमान होता जा रहा है। यह शक्ति की ऊर्जा है, ये शक्ति की ऊर्जा है। अब अपने क्राउन चक्र से अपने बॉडी के भीतर में झांको, अपने क्राउन चक्र से अपने भीतर में झांको, बॉडी के भीतर में देखो।
देखो ऊपर से व्हाइट कलर की शिव की ऊर्जा और नीचे से शक्ति की गोल्डन ऊर्जा, ये दोनों आपके हृदय चक्र पे मिल रही है। तो दोनों एनर्जी का संगम अपने हृदय चक्र पे देखना है। व्हाइट गोल्डन लाइट आपको अपने हार्ट चक्र पे महसूस करनी है। और धीरे धीरे आपके हृदय चक्र में प्रकाश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से गोल्डन लाइट और एक तरफ से व्हाइट लाइट, दोनों का संगम होता जा रहा है। और धीरे धीरे यही चेतना अर्धनारीश्वर की चेतनाएं हैं। पूर्ण संतुलन, पूर्ण एकांत, यह अर्धनारीश्वर की चेतना है जो कि पूर्ण संतुलन और पूर्ण एकत्व आपको दे रहा है। और गहरे मौन को अपने भीतर में स्थापित कर ले और अपने सांसों के माध्यम से उस ऊर्जा को देखते जाइए। और अपने भीतर के भाव को देखते रहिए। ये डिवाइन यूनियन एनर्जी है, ये अर्धनारीश्वर चेतना है। यही आपका बॉडी का पूर्ण संतुलन है और पूर्ण एकत्व है, जहाँ पे दोनों एनर्जी आपस में मिल चुके हैं। मौन और विश्वास के साथ आपको इस एनर्जी को देखना है। अब धीरे धीरे अपने ब्रीथ पे ध्यान लगाओ, अपनी सांस को देखो। और जो भी अनुभव आता है उस अनुभव को देखना है। जब आपको लगे कि शिव शक्ति की ऊर्जा या तो शिव शक्ति की चेतना आपके चेतना उसमें विलीन हो चुकी है, तब अब हम यहाँ पे कार्मिक रिलीज का पोर्टल को ओपन करेंगे। अब कल्पना करें कि आपके सामने एक ब्लू कलर की एनर्जी, ब्लू कलर की फायर जल रही है। यह अग्नि शिव शक्ति के ज्ञान की अग्नि है। यह अग्नि शिव शक्ति की ज्ञान की अग्नि है। अब कल्पना करो कि आपके जीवन में कोई भी रुकावट होती है, डर होता है, कोई कर्म बंधन हो गए, वो सभी आपको इस अग्नि में विलीन कर देने हैं। और मन में कहो, हे महादेव, जो भी कर्म अब मेरी आत्मा की उन्नति में बाधाएं बनती है उसे मुक्त करा दो। हे महादेव, जो भी कर्म अब मेरी आत्मा की उन्नति में बाधा है उसे मुक्त करा दो। और महसूस करो ये हर एक कार्मिक बंधन टूटते हुए आपकी ऊर्जा से निकल के इस अग्नि में प्रवेश करते जा रहे हो। और आप भीतर से हल्केपन की अनुभूति करोगे। हर एक बंधन टूटते जा रहे हैं और आपकी ऊर्जाएं हल्की होती जाएगी। हर एक बंधन टूटते जाएगी और आपकी एनर्जी, आपको लाइट फीलिंग होगी। हर एक अटकाव करने वाले विचार जो है इस अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं। अपने एक एक कर्म को जो कि आपके जीवन में बाधा बने हैं उसको बनाउट होते हुए देखो, उसको परिवर्तित होते हुए देखो डिवाइन एनर्जी में। अब हम ब्लेसिंग और मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम करेंगे। अपने जीवन में कोई भी एक शुद्ध इच्छा को अपने दिमाग में रखो, अपने दिमाग में लाओ। और इस इच्छा को ब्रीथ वर्क के साथ अपने हृदय चक्र पे लेके जाओ, हार्ट चक्र में रखो। ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो कि आपके लिए और आपसे जुड़े हुए सभी के लिए कल्याण से जुड़े हुए हो।
उस इच्छाओं को अपने हृदय चक्र पे केंद्रित कर दो, हार्ट चक्र पे केंद्रित कर दो, और मन में बोलो कि यदि यह मेरे उच्चतम हित में है तो यह पूर्ण हो। यदि ये मेरे उच्चतम हित के लिए है तो ये पूर्ण हो। और अपने हृदय चक्र में प्रकाश देखो। हर एक ब्रीथ वर्क के साथ ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, और आपके बॉडी की हर एक चेतनाएं उस चीज को पूरा करने में अपने इफर्ट को लगा रही है। आपकी बॉडी की ऊर्जा, आपकी बॉडी की चेतनाएं उस चीज को पूरा करने में लगी हुई है। अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए देखना है। जैसे जैसे हृदय चक्र में प्रकाश की किरणें तीव्र होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी पूरी इच्छाएं पूर्ण हो रही है। अब इस ध्यान को क्लोज करते हैं। एक हाथ अपने हृदय चक्र पे रखिए, और अपने मन में बोलो कि मेरे हृदय चक्र में हमेशा ही शिव शक्ति की एनर्जी संतुलित और जागृत रहे। मेरे भीतर, मेरे हृदय चक्र में शिव शक्ति की ऊर्जाएं संतुलित और जागृत रहे। और कल्पना करो कि शिव शक्ति की एनर्जी श्रिंक होते हुए आपके हृदय चक्र में स्थित होती जा रही है। अब दोनों हाथों को नमस्ते वाले पोजीशन में लाओ। धीरे धीरे रब करो, और अपने आंखों पे रखो, और धीरे धीरे आंखों को खोलो, और हाथों को जमीन पे टच कर लो, और अतिरिक्त ऊर्जा को मदर अर्थ में जाते हुए देखो। और जब आपको कंफर्ट लगे तो इस ध्यान से बाहर आ जाओ। जब आपको कंफर्ट लगे तो आप इस ध्यान से बाहर आ जाओ। जब आपको कंफर्ट लगे तो इस ध्यान से बाहर आ जाना है आपको। जब आपको कंफर्ट लगे तो इस ध्यान से बाहर आ जाना है आपको। होप सो ये ध्यान आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, अच्छे अनुभव आपको रहे होंगे।